आज हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। और तो टिश्यू में सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है कि ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ऑरिजिन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर वेरी सिमिलर इन देयर ऑरिजिन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोशिकाओं का ये ऐसा समूह है जिसकी रचना, उत्पत्ति और कार्य सब कुछ एक जैसा होता है। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू कहते हैं। अब है कि क्या टिश्यू सभी जीवों में पाए जाते हैं? तो नहीं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, but when we study or discuss about the multicellular organisms, the body of the multicellular organisms are made up of different kinds of tissues। उसके बॉडी में अलग अलग तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। अगर आप प्लांट और एनिमल की तुलना करें तो प्लांट्स आर जनरली स्टेशनरी, प्लांट्स आर जनरली फिक्स्ड एट ए पॉइंट। देयरफॉर in the body of the plant large quantity of supportive tissues are present। उसमें प्लांट बॉडी के अंदर सपोर्टिव टिश्यू होता है जो उसको एक जगह पर स्थिर रहने में मदद करे। बट व्हेन वी स्टडी अबाउट द एनिमल, तो एनिमल में क्या होता है? एनिमल्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ द फूड, इन द सर्च ऑफ देयर पार्टनर, फॉर मैटिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन। तो इसलिए प्लांट और एनिमल के टिश्यूज में अंतर होते हैं। तो पहले हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे को कहते हैं परमानेंट टिश्यू। दोनों में मुख्य अंतर क्या है? ऑल द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव पावर ऑफ डिवीजन। इसके सेल्स एक्टिव होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म भी सफिशिएंट होता है और इसके सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है। जबकि परमानेंट टिश्यूज जिस सेल्स के बने होंगे वो उसके डिवाइड करने की कैपेसिटी समाप्त हो जाती है। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू इज दैट देयर इज cell division takes place in the cells of the meristematic tissue and that cell division stop in the permanent tissue। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेम और तीसरा लैटरल मेरिस्टेम। इन तीनों प्रकार के मेरिस्टेम को हम लोग एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि व्हेन वी स्टडी द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द स्टेम ऑफ ए प्लांट, तो इसमें प्लांट का ये तना का है, तना का सबसे ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं जिसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और ये एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल्स हैं जब ये डिवाइड करेगा तो इसके कारण क्या होगा? द लेंथ ऑफ द प्लांट विल इंक्रीज। पौधे की लंबाई में वृद्धि एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स के डिवीजन से होता है। दूसरा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेम खास करके पौधे के नोड्स पर पाए जाते हैं जहाँ से इसकी ब्रांचेज या लिव्स निकलती हैं और इसके सेल्स के डिवाइड होने से पौधे की ब्रांचेज या लिव्स का डेवलपमेंट होता है। और तीसरा जो है वो है लैटरल मेरिस्टेम, और ये मेरिस्टेम प्लांट के बॉडी के अंदर लैटरली पाए जाते हैं, वैस्कुलर बंडल के अंदर होता है, जिसका एग्जाम्पल है कैम्बियम।
तो तीनों का अलग अलग फंक्शन है, तीनों का पोजीशन अलग अलग है। लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है कैम्बियम। द गुड एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम इज कैम्बियम। और ये कैम्बियम जाइलम तथा फ्लोएम जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे उसके बीच बीच में पाया जाता है। तो इसके डिवीजन के कारण पौधे की जैसे तना में है तो उसकी मोटाई में वृद्धि होती है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके सेकंड पार्ट के बारे में हम लोग दूसरे स्लाइड में, दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको आप देखिए, आसानी से समझ आएगा।